सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का एड चैप्टर पढ़ा था। ये सबसे कठिन समय नहीं है। ये एक कविता है और इस कविता को लिखने वाली कवयित्री है जया जादवानी। तो इसमें देखो, पहला पद दिया गया है, हम उसकी सप्रश्न व्याख्या करते हैं। यानी पहले पद की सप्रश्न व्याख्या करके मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है। फिर आपको आगे के दो पद दिए गए हैं, उसकी सप्रश्न व्याख्या वैसे ही आपको याद करनी है और वैसे ही नोटबुक में करनी है। तो पहला पद है, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ये जो पद है, इसकी सप्रश्न व्याख्या करेंगे हम। तो सप्रश्न व्याख्या में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के यह है सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता जया जादवानी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया है कि कठिन परिस्थितियों में निराश नहीं होना चाहिए और आशावादी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। यानी इसमें यह बताया गया है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मन में आशा रखनी चाहिए और आशावादी बनकर के हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और उन कठिनाइयों का सामना हमें करना चाहिए। फिर है व्याख्या। व्याख्या में क्या लिखेंगे बच्चों? व्याख्या में लिखेंगे, कवयित्री मनुष्य को समझाते हुए कह रही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, अतः तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में संकोच करना चाहिए। अभी भी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। उसे जीवन में अभी भी विश्वास है। इसी प्रकार पेड़ से गिरती हुई पत्ती को थामने को कोई हाथ तैयार है। अर्थात मुसीबत में घिरे व्यक्ति को सहारा देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति सामने आता है। अभी भी ऐसे लोगों की, कवयित्री कह रही है कि अभी भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो दूसरों का सहयोग करते हैं। अतः तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अतः तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, कोई ना कोई तुम्हें सहारा देने के लिए तैयार बैठा है। मतलब इसमें ये कवयित्री कह रही है कि ये समय है, मनुष्य को समझाते हुए कह रही है कि ये समय है आपके सामने, ये बहुत ज्यादा कठिन समय नहीं है, तुम्हें इस समय से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इस समय में आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है और लक्ष्य की ओर बढ़ने में भी आपको कोई संकोच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि चिड़िया है छोटी सी, वो भी क्या कर रही है, अपनी चोंच में तिनका दबा करके एक एक तिनका ले जा करके क्या कर रही है, अपने घोंसले का निर्माण कर रही है। तो एक चिड़िया जैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करती है, तो आप तो उन परिस्थितियों का सामना करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए आपको। यानी मतलब जैसे इसमें ये बताया गया है कि मुसीबत में घिरे व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति मुसीबत में पड़ा है या कोई भी व्यक्ति मुसीबतों से घिरा हुआ है, उसे सहारा देने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति सामने आ ही जाता है। आज भी हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, विशेष। विशेष में भी मतलब क्या लिखना होता है कि इस पद में किस चीज के बारे में बताया गया है। तो विशेष में लिखेंगे, इस पद के माध्यम से कवयित्री व्यक्ति को आने वाली कठिनाइयों से न घबराने के बारे में बताती है कि आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, लेकिन आपको क्या करना है, उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है, बल्कि उन कठिनाइयों का बड़ी ही हिम्मत के साथ, बड़ी ही हिम्मत के साथ उन कठिनाइयों का हमें क्या करना है, उन कठिनाइयों को हमें हराना है, यानी उनका सामना करना है और अपने लक्ष्य की ओर हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। वैसे ही दूसरा पद है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो आया है। तो इसकी भी सप्रश्न व्याख्या आपको ऐसे ही लिखनी है, पहले सप्रश्न फिर व्याख्या और फिर विशेष लिखना है। फिर तीसरा पद है,
अभी कहाँ जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है। एक बस अंतरिक्ष के पार दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं है सबसे कठिन समय नहीं है। इस पद की भी आपको व्याख्या कैसे करनी है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के जया जादवानी कवियत्री जया जादवानी द्वारा लिखित कविता से ये सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है, कविता से लिया गया है। और इसमें कवियत्री मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश देती है। थर्ड पद में क्या है, मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश देती है। फिर व्याख्या में आपको ये लिखना है कि कवियत्री कह रही है कि अभी भी लोग नानी दादी की द्वारा सुनाई हुई कहानियों का अंतिम और महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला भाग सुनाया जाता है। अर्थात हे मनुष्य, तेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम भाग अभी भी बाकी है जो बहुत ही सुखदायी है। अतः तुम्हें निराश नहीं होना है, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष पार से जानकारियां लेने गए लोगों में से जो लोग बचे हैं उन्हें बस लेकर आ रही है और वो अंतरिक्ष पार की जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें देंगे। इस प्रकार संसार में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अतः मानव तुमको कभी भी निराश नहीं होना चाहिए बल्कि अपने लक्ष्य की ओर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर इसमें बच्चों विशेष क्या लिखोगे, इसमें विशेष ये लिखोगे आपकी दादी नानी की कहानियों का अंतिम भाग अभी भी घटित हो रहा है। यानी दादी नानी के किस्से हैं वो आज भी हमें याद हैं, कहानियों के किस्से। और इसमें ये भी लिखना है आपको कि कवियत्री लोगों को ये सलाह दे रही है कि संसार में जो घटित होने वाली घटनाएं हो रही हैं और जो होती रहेंगी उनसे हमें कभी भी निराश होकर नहीं बैठना बल्कि अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट पद की व्याख्या करके बच्चों बता दी है। आपको भी सेकंड और थर्ड पद की ऐसे ही व्याख्या करनी है। धन्यवाद।